डियर स्टूडेंट्स, तो आज से हम 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो आज जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो हमारा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि है जिसे हम मोलरता मोलैरिटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे क्या होती है मोलरता। 1 लीटर या हम कह सकते हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। हमने क्या जाना? हमने जाना कि 1 लीटर विलयन में या 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या जाना हमने जाना कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता मोलैरिटी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने जाना कि भाई मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। आइए अब हम मोलरता का फॉर्मूला देखते हैं कि भाई मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। इसके सहारे हम इस मोलरता से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सोल्व कर सकेंगे। तो इसलिए आपको इसका फॉर्मूला भी अच्छी तरह से याद रखना होगा। क्या होता है देखिए, मोलरता क्या होता है? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर? तो हमने क्या जाना कि भाई क्या होता है इसका फॉर्मूला? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर? देखिए, विलेय के मोलों की संख्या को हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में हमें विलेय के मोलों की संख्या नहीं दे रखी होगी, तो हमें मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? तो देखिए, विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे? विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो हमने ये जाना कि हम विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? विलेय का भार लिखेंगे और विलेय के अणुभार से उसे हम भाग कर देंगे, जिससे हमें क्या आ जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम इस वाली वैल्यूज को उठाकर अगर इसमें रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। मतलब मोलरता बराबर विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर? तो ये हो गया इसका मोलरता का फॉर्मूला। आइए अब हम बात करते हैं मोलरता के यूनिट की, मोलरता के मात्रक की, मोलरता के इकाई की। क्या होता है देखिए, ये क्या है? मोलों की संख्या, और ये क्या है? विलयन का आयतन लीटर में। तो बस इसे से याद रखिए कि मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? या हम इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसका मात्रक हम ऐसे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देखिए, मोल अपॉन घन डेसीमीटर, या हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। क्लियर? तो हमने क्या जाना? हमने आज जाना कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि जिसका नाम क्या था? मोलरता, जिसे हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। क्या जाना? यही जाना कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता मोलैरिटी कहते हैं, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। क्लियर? फिर हमने इसका फॉर्मूला जाना। फिर हमने ये भी जाना कि अगर हमें विलेय के मोलों की संख्या नहीं पता होगी तो हम अपने न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए हमने आपको ये बताया। फिर हमने इस वाली बात को यहां पर लिखा, तो फिर हमें एक ये वाला फॉर्मूला ऑब्टेन हो गया। फिर हमने जाना कि भाई मोलरता का यूनिट क्या होगा, तो मोलरता का यूनिट मैंने आपको ये और ये भी बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।